हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग इंटीग्रेशन के नेक्स्ट वीडियो में मिले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेसिकली। आज भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। बट आज हम लोग नेक्स्ट 4 फॉर्मूला देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था। बट आज हम लोग 4 अलग फॉर्मूला देख रहे हैं, समझिएगा। ये 4 फॉर्मूले में सबसे पहला जो 2 फॉर्मूला है, एक है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अभी तक तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं पढ़ा बाबू। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx ये तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। और दूसरा है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ये 2 फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। ठीक है, ये पहला 2 फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली 4 फॉर्मूला और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझते हैं tan x dx को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं और इसका क्या फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट कैसे वो फॉर्मूला आया सबसे पहले हम उसके बारे में बात करें। ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनता है। ठीक है, तो ये जो मेरे पास tan x दिया हुआ बच्चा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझिएगा। tan x को हम मान लेते हैं i, लेट i बराबर tan x dx। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब ये जो tan x dx है इसको हम लिख सकते हैं बच्चा sin x बटा cos x dx। बोलो कोई दिक्कत है? आप बिना आई माने भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट इंटीग्रेशन को बेसिकली आई मान के बनाते हैं। आप आई मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप tan x को सिर्फ sin बटा cos तो लिख सकते हो ना। अब देखो, ये अगर z है तो इसका डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x का सेम चीज है। तो उसी तरह से बन रहा है जैसे सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z बराबर cos x। जब डिफरेंशिएट करेंगे dz बटा dx क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस साइन एक्स। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब ये dx यहां हो गया, यानी साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dz लिखाएगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? साइन एक्स dx, साइन एक्स और ये dx यहां जाएगा। साइन एक्स dx की जगह पे dz माइनस में होगा, ये माइनस चला जाएगा तो माइनस dz हो गया। किसकी जगह पे, साइन एक्स dx की जगह पे। नीचे क्या बचा हुआ है, 1 बटा z, 1 बाई cos x यानी 1 बटा z। यानी आ गया क्या बाबू मेरा, माइनस लॉग z प्लस c। क्या मिल गया आपको, माइनस लॉग z, यानी माइनस लॉग z की वैल्यू क्या था, cos x प्लस c, ये हमको मिल गया। यानी tan x का डिफरेंशिएशन माइनस log cos x होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि हर जगह पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आएगा। फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, माइनस log cos x प्लस c। इसका एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला मेरा ये आ गया। इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसी से। क्या निकाल सकते हैं जी, ये जो माइनस log cos x है बाबू, तो cos x को लिख सकते हैं 1 बाई sec x। बोलो कोई कंफ्यूजन है, 1 बाई sec x लिख सकते हैं ना जी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस log sec x। देखो log m बटा n हम पढ़े हो बचपन में, log m बटा n क्या होता है बच्चा, log m माइनस log n। पढ़ा है ना जी, बचपन में पढ़ा है ना। log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये 1 बटा sec x, तो log 1 माइनस log sec x। क्योंकि माइनस बाहर है इसलिए माइनस दोनों में जाएगा। पहले वाले में गया तो माइनस हो गया, दूसरा वाला प्लस हो गया। log 1 की वैल्यू 0 होती है, पढ़ा चुके आपको हम पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 रख देंगे, क्या आएगा, log sec x प्लस c। आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? ये आता है बेसिकली 2 फॉर्मूला, यानी ये जो tan x है इसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला होता है क्या, पहला होता है माइनस log cos x प्लस c, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है log sec x प्लस c। 2 फॉर्मूला होता है बाबू, 2 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, tan x का माइनस log cos x प्लस c और log sec x प्लस c। समझ में आ रही है बात? ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, किसका, tan x dx का। अब इसी तरह से cot x बनता है, cot x dx एकदम सेम तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है cos x dx। जब आप cos x dx बनाएंगे तो बेसिकली ये क्या होगा, cos x बटा sin x।
इसमें z sin x को मानेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा log sin x प्लस c, या फिर इसी को जब तोड़िएगा तो आएगा माइनस log cosec x प्लस c। तो ये दोनों इसका आंसर है, बना के आपको दिखाना है, कॉपी में बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, या आप जो भी ग्रुप में है उस ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बेसिकली आप ग्रुप में ही व्हाट्सएप कर दीजिएगा बना करके। ये आंसर है इसका, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कॉर्टेक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दो और फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट दो फॉर्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है जिसमें एक है तुम्हारा क्या, sec x dx, sec x dx, और दूसरा है cosec x dx, ठीक है। ये चार फॉर्मूला आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे। पहला tan x dx, cot x dx, तीसरा है sec x dx और चौथा है cosec x dx, ठीक है। इसमें से भी एक हम बनाएंगे, एक आपका होमवर्क है। हम sec x dx बना रहे हैं, समझिएगा बढ़िया से। बोल रहे जो sec x dx आपके पास दिया हुआ है बच्चा, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको हम लिख सकते हैं sec x, एक बार इसमें ऊपर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा बोलो? हम लोग sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत होगा? ऐसा क्यों किया? क्योंकि sec x 1/cos होगा, तो cos को z मानेंगे तो ऊपर वाला तो आएगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा जिसमें नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब जो हमने sec x प्लस tan x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसको z मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए कैसे, लेट z बराबर sec x प्लस tan x, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं dz बटा dx। sec x का क्या होता है जी, sec x का होता है sec x इंटू tan x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। बच्चा मेरा dz, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, sec x, बचेगा क्या tan x प्लस sec x, और ये जो dx था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखो तो नीचे वाले को z माना, ऊपर वाला आ गया। तो यही चीज है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है वो चीज, क्वेश्चन को ऐसा लाना पड़ेगा ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। इसको मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन में तो कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, कट जाएगा फिर से हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन वही sec x है, बट हम उसको अपने अकॉर्डिंग ला दिया ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, ऊपर वाले को रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा dz, नीचे वाले को क्या लिखेंगे z, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आएगा log z प्लस c, है ना, यानी आ गया बेसिकली log z की वैल्यू क्या है sec x प्लस tan x प्लस c, ये मेरा हो गया बच्चा फॉर्मूला। यानी sec x dx का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। समझ में आ रही है बात? ये इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे tan x का दो फॉर्मूला था उसी तरह से इसका भी दो फॉर्मूला होता है। इसका अगला फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए। इसका अगला फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चा, मेरा दिया हुआ है log sec x प्लस tan x प्लस c, तो जैसे वैसे रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चा log sec x को 1/cos x और tan x को sin x बटा cos x, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लिखा जा सकता है। इस sec को लिख दिया 1/cos, tan को लिख दिया sin/cos। अब इसको देखिए, इसको एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा cos x और 1 प्लस sin x। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन? नहीं, चलिए आगे देखिए। बोल रहा है ये जो बच्चा मेरा 1 प्लस sin x है, ये जो 1 प्लस sin x है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos पाई बाई 2 प्लस x प्लस c। कैसे लिख दिया, देखो कैसे लिख दिया, साइन है ये cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। cos 90 प्लस थीटा जब होता है, cos 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। ये यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में गया, 90 ये होता है, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, कौन पॉजिटिव होता है, साइन। यहाँ क्या है cos, तो यानी इस cos 90 में चेंज होता है, क्या आता है, साइन थीटा आता है। अब जिसको चेंज करते हैं उसको देखते हैं, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, नेगेटिव, इसलिए क्या आता है, माइनस। तो साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस cos 90 प्लस थीटा, तो हमने यहाँ पे वही चीज लिख दिया।
अब हम यहाँ cos x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो sin 90 प्लस थीटा, कोई फर्क पड़ेगा 90 प्लस एक्स यानी पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखो ये जो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में गया, पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड में गया, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रहा, बट कॉस नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बच्चा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, होता है, पढ़ा है आप लोग कल फॉर्मूला के लाइव क्लासेस में मैंने पढ़ाया था। जो लोग लाइव क्लास किए होंगे अच्छी बात है, जो लोग कल का लाइव क्लास नहीं किए थे यूट्यूब पे वो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे ऑलरेडी वो वीडियो जो कल मैंने कराया था 1 घंटे का वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो जाके आप फिर से वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने सारा फॉर्मूला का ट्रिक्स बताया आपको, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब पाई बाई 4 एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से साइन कट गया, क्या बचा जी लॉग, यहां से क्या बचेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। समझ में आ रही है बात। तो ये दो तरह का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी, दूसरा क्या होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। यानी इस sec x का दो फॉर्मूला होता है, पहला होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी, और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होता है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से सेम इसी तरीके से इसको छाप लो, ठीक है। सेम इसी तरह से cosec x को भी बनाना है, बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, cosec x को बनाने के लिए जैसे ये cosec x dx दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। छापिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है क्या ये क्वेश्चन में cos x प्लस ए बटा साइन एक्स प्लस बी, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ ना वैसा एक एंगल ऊपर लाएंगे अपने से, तो ऐसे क्वेश्चन में यही काम करते हैं। तो क्या करेंगे, cos ये जो तुम्हारे पास दिया हुआ है x प्लस बी, तो ऊपर में तो b नहीं है, तो एक बार b को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ा तो एक बार घटाना ही पड़ेगा, तो एक बार b को घटाएंगे और प्लस क्या है तुम्हारे पास a, ठीक है, बटा साइन x प्लस बी dx। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा cos x प्लस बी, ठीक है, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस a माइनस बी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सेम चीज है यहाँ पे, है ना, a को पहले लिख दिया माइनस बी को बाद में लिख दिया, डिवाइडेड बाई साइन x प्लस बी dx, ठीक है बच्चा। अब ये जो फॉर्मूला आ गया cos a प्लस b या cos थीटा प्लस फाइव, cos थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी, ऐसे भी आपने ट्रिग्नोमेट्री में याद किया होगा। cos थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा cos थीटा, cos है इसलिए क्या होगा cos ही आएगा, cos थीटा cos फाइव यानी a माइनस बी, प्लस है तो बीच में माइनस का साइन, क्या होगा साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है बच्चा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या है dx। अब बच्चा मेरा हम इसको देखो तो साइन cos बटा साइन, cos बटा साइन क्या होगा जी, cos बटा साइन cot हो जाएगा, cos बटा साइन क्या होता है cot, देखो सेम सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, या बेसिकली इसको अलग अलग करने के बाद लिख दीजिए, बात सेम है, इसको अलग अलग करने के बाद भी लिख सकते हैं, जैसे cos x प्लस बी और cos a माइनस बी बटा साइन x प्लस बी को अलग कर लिया, इतना बाई इतना को अलग कर लिया, बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को इसके साथ अलग कर लीजिए, साइन x प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बटा साइन x प्लस बी dx, ठीक है, ये वाला तो करिए।
ठीक, थोड़ा स्टेप मैंने बढ़ा दिया, अब स्टेप खा भी सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बटा साइन क्या होता है जी, कॉट एक्स प्लस बी dx। अब देखो ये जो बच गया तुम्हारे पास ये वाला, ये तो कांस्टेंट है, ये माइनस बी, कहीं पे x है नहीं ना है, तो x जब नहीं है तो ये मतलब कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, cos a माइनस बी बाहर निकल गया, ठीक है। यहां देखो ये कांस्टेंट है, तो साइन a माइनस बी बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ dx। अब बच्चा मेरा cos a माइनस बी तो जैसे वैसे लिखाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट है, बाहर निकल गया। cot x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot का इंटीग्रेशन अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, cot का क्या होता है, log sin, तो आप इसको क्या लिखेंगे, log sin x प्लस b। क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, तो log sin x मतलब log sin x प्लस b माइनस ये तो जैसे वैसे रहेगा sin a माइनस b, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। आंसर समझ में आ रही बात। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, सेम तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन एक्स प्लस अल्फा बटा साइन एक्स माइनस अल्फा dx, ठीक है। साइन एक्स प्लस अल्फा बटा साइन एक्स माइनस अल्फा, देखो यहाँ एक्स माइनस अल्फा है तो ऊपर में भी माइनस लाएंगे, यानी एक बार आप अल्फा को यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर एक बार प्लस करेंगे, ठीक है। तो माइनस वाले को एक जगह कर देंगे, -2 अल्फा अलग हो जाएगा, फिर इसी तरह से फॉर्मूला पे तोड़ के बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। देखते हैं, बोल रहा है 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि दोनों कोई फॉर्मूले से कटने वाला है नहीं, दोनों को हम अलग अलग करेंगे। 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं, बोलो 1 बटा इतना अलग कर लिया, फिर प्लस साइन एक्स बटा इतना, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स हम अलग कर लेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को, एनीवन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 1/1 प्लस कॉस एक्स है बच्चा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये जो है ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो एक क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स से भी बताया है, ठीक है। आप वैसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने इसको z मान के भी बनाया है, आप वैसे भी यानी पूरे को 1 प्लस कॉस एक्स को z मानों के ऊपर वाला आ जाएगा, वैसे ही बन सकता है। तो आप हर क्वेश्चन को हर तरह से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी वो फॉर्मूला पढ़ाया है इसलिए हम इसको इस फॉर्मूले पे बना रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए, ठीक है। ये जो cos है बच्चा, ये क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। और ये तो जो 1 प्लस कॉस एक्स है, ये साइन एक्स तो 2 साइन एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कट गया, cos से स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा साइन बटा कॉस यानी tan x बाई 2 dx। अब बच्चा मेरा sec स्क्वायर x बाई 2 है, तो sec स्क्वायर x बाई 2, sec स्क्वायर का क्या होता है tan, 1/2 जैसे वैसे है tan, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan x बाई 2। इसका कोफिशिएंट 1/2, एंगल में 1/2 यानी x बाई 2 है, तो इसको 1/2 से नीचे डिवाइड करेंगे, याद है sin 5x या कुछ भी sec स्क्वायर 5x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan 5x बटा 5। बताया था कि ये जो है नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में आके मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में आके नीचे डिवाइड हो जाता है। तो उसी तरह से tan x बाई 2 का 1/2 डिवाइड हो गया, ये 1/2 ये 1/2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखो tan x बाई 2 है, तो tan x बाई 2, tan का भी मैंने फॉर्मूला बताया माइनस log cos x या फिर log sec x भी लिख सकते हैं आप। तो अगर हम इसको लिखते हैं log sec x बाई 2, तो ये x बाई 2 का फिर 1/2 यहाँ चला जाएगा, है ना, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, यानी tan x बाई 2 प्लस 2 log sec x बाई 2 प्लस c आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, छापिए।